आज सादियाना पंचायत के दुर्गम गांव में पनो छिब्रान में पंचायत द्वारा आयोजित जनता की आभार सभा का आयोजन किया गया। इस समारोह में कसौली विधानसभा के नवनिर्वाचित लोकप्रिय विधायक विनोद सुल्तानपुरी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जिसमें नवनिर्वाचित विधायक का जोरदार स्वागत क्षेत्र की जनता द्वारा किया गया। इस समारोह में बीडीसी सदस्य देवेंद्र शर्मा ने मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह के रूप में खुकरी देकर सम्मानित किया। तत्पश्चात राम रत्न ठाकुर, पंचायत प्रधान सपना ठाकुर ने मुख्य अतिथि को शॉल व टोपी पहनाकर व साथ आए सभी गणमान्य लोगों का स्वागत किया। विनोद सुल्तानपुरी ने जनता से कहा कि मुझसे मिलने के लिए किसी भी व्यक्ति को किसी नेता की जरूरत नहीं है। वह हर रोज सुबह 8 से 11 बजे तक अपने निवास स्थान पर जनता की सेवा के लिए उपलब्ध रहते हैं। कोई भी बिना संकोच वहां आ सकता है और उनके जीवन का लक्ष्य अपनी जनता का चहुमुखी विकास बिना किसी भेदभाव के साथ करना है। उन्होंने अपनी जीत का श्रेय सम्मानित जनता को दिया और उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद किया। साथ ही पंचायत के थड़ी वार्ड में 20 वर्षों लंबित मांग जो निचली थड़ी से ऊपरली थड़ी को जोड़ने के रास्ते की थी, उसके लिए वे 4 लाख रुपए का प्रावधान कर गए, जिससे कई पंचायत के लोगों को लाभ होगा। इस उपलक्ष्य पर पन्नू स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी, जिसने सबका मन मोह लिया। सभी गणमान्य लोग, सभा में उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, विनोद जी, मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा। जब हम यहाँ आ रहे थे तो मैं बड़ा हैरान हो गया कि इतनी इंटीरियर जगह पे इतने लोग आपका स्वागत करने के लिए खड़े हैं। ये मेरे लिए भी एक अचंभे की बात है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, करेगा कैसे काम करेगा। आपके बिना मैं अधूरा हूँ। एमएलए बन गया हूँ पर आपके बिना नहीं चलेगा। आपको विश्वास भी करना पड़ेगा। कई बार आपको लगता होगा कि टेलीफोन नहीं उठा रहा है। टेलीफोन ना उठाने का कारण ये नहीं है कि बहुत तरह की मीटिंगें हो रही हैं और मुझसे पूर्व में मैं जब देखता हूँ कि एक विफल क्यों हुआ है कोई आदमी, जब वो अपने विधायक का काम पीछे छोड़ देगा और लोगों के जो काम है वो सही मायने में नहीं कर पाएगा तो वो पीछे रह जाएगा। मुझे आपने विधायक बनाया है तो मेरा ये गारंटी है कि 8.5 घंटे की अगर मैं मीटिंग में बैठा हूँ तो आपके पक्ष की और आपकी आवाज़ को उठाने के लिए बैठा हूँ और वहाँ पे आपकी आवाज़ को कोई दबने नहीं दूँगा। और मैंने मेहनत करके हर जगह के लिए पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आपकी बातों को रखा है, प्रायोरिटीज़ बनी है। ये जो सड़क दिख रही है ये बेहतर होनी चाहिए। आपकी खुकरी के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी बड़ी खुकरी दी आज आपने। बहुत चीज़ें हैं और जो वादा होगा वो पूरा होगा। इसमें वादे वाली बात नहीं है। जो काम करना है वो हमें करना है। ये सड़क बननी है, अच्छी सड़क बननी है। इसमें बस भी चलनी चाहिए, अच्छे स्कूल होंगे, अध्यापक होंगे, यहाँ पे डॉक्टर्स हॉस्पिटल में होंगे। ये मैं इंश्योर करूँगा कि मैं खुद इंस्पेक्शन करूँगा। यहाँ पे मेरे साथ में एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मैं रात को जब 9:30-10 बजे मैं घर पहुँचा हूँ तो मैंने एसडीएम साहब को फ़ोन किया, संजय जी आपको तकलीफ़ हो रही है, मैं रात को फ़ोन कर रहा हूँ, मैं कल आप पनू आ सकते हैं? तो उन्होंने तुरंत बोला कि बिल्कुल मैं आऊँगा आपके साथ। और क्योंकि जब एडमिनिस्ट्रेशन साथ में चलता है तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी अनुरोध करूँगा कि जो हमारे जो लोग आते हैं इसमें पक्षपात न देखते हुए काम करना आप। और आपके लिए मैं स्टैंड लेता हूँ। जो काम नहीं करेगा भाई उसके लिए तो फिर वैसे ही जो बदली है इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। पर हाँ, ये जो काम होना चाहिए वो ज़रूर होना चाहिए। पर मेरी आपसे विनती है कि मुझे ना बोलना पड़े, आप खुद ब खुद अपने आप जस्टिफाई कर देंगे, मुझे ये आशा भी है। और आपका स्वभाव भी इस तरह का है कि यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छा काम करना जानता है और करता है। माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी का जो सोच है वो ज़मीनी सोच है। किस तरीके से गांव के लोगों को जोड़ा जाए, किस तरीके से एक हमारे गांव का जो किसान है उसकी आमदन कैसे बढ़ पाए, हर चीज़ से हम परिपक्व नहीं, उसके ऊपर चर्चा ज़्यादा हो।
और मेरे बड़े भाई ने मुझे बहुत सुंदर ज्ञान दिया, और मैं अपने जीवन शैली में भी ये मैंने रखा है कि अगर मैंने कोई बात कही है तो मैं झूठा ना बनूं। जो बात मैं करूं तो सच्चाई से बात करूं। आपकी भावना, जब मेरे पास आपकी भावना आप अपनी व्यक्त करते हैं तो मुझे वो अपनापन लगता है कि मुझे अपनी बात रखी है, और उसको आगे आपके जीवन को किस तरीके से हम बेहतर कर सकते हैं उस आस को मैं तोड़ूं ना, ये मेरा ध्यान रहना है। मेरे संग आए हुए मेरे बड़े भाई महेंद्र शर्मा जी, जिन्होंने बहुत सुंदर अपने विचार और एक मुझे समझ भी दी और बहुत आशीर्वाद दिया। हमारे यहाँ पे स्थानीय प्रधान श्रीमती सपना जी, मुझे फॉर्मेलिटी की तरह इनको शॉल पहनानी पड़ी, पर मेरा इनके साथ बहुत प्यार भी है। इन्होंने जब चुनाव इनका हो रहा था तो मैं अपनी वाइफ को सवेरे बोलूँ, मला अगर ये चुनाव नहीं जीते तो हम इलेक्शन ही नहीं लड़ सकते। ये ऐसी भावना हमारी उस समय थी। होता रहता है राजनीति में, इधर उधर चला रहता है, पर मैं जानता हूँ कि इनके मन में कभी इस तरह की भावना नहीं थी, और आज भी मुझे फॉर्मेलिटी के लिए करने की ज़रूरत नहीं थी। पर चलो कोई बात नहीं, ये भी दिखाने की बात नहीं है। पर बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, हम चुनाव अब जीत चुके हैं, तो जो मिलना चाहे, बात करना चाहे, समस्या रखना चाहे, उनका हमेशा स्वागत है। उसमें कभी भी आपको उस भेदभाव के साथ, मैंने पहले भी कहा है कि हम कभी भेदभाव से अपना जीवन व्यतीत नहीं करेंगे, और ना ही कोई संतरी आके आपको रोकेगा कि मुझे मिलने के लिए पहले मेरे थ्रू आना पड़ेगा। ये मैंने शुरू में ही कहा था, और यही इसी बात के ऊपर मैं अटल भी हूँ। माननीय हमारे प्रधान संजीव जी, हमारे प्रधान गणेश दत्त जी, पूर्व में प्रधान रहे सालकी राम जी, अमर सिंह अंकल, हमारे बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हुए, और सबसे बड़ी बात रोशन ठाकुर जी, जो मेरे साथी, आज हम तीसरे चुनाव में आए, और इस बार तो ब्लॉक प्रेसिडेंट नहीं थे, पर बहुत संघर्ष का हमारा रोल रहा है। आप सभी का मुझ पर विश्वास रखने के लिए हरि अंकल, सिद्धर ठाकुर जी, बहुत यहाँ पे लोग हैं जो सामने बैठे हैं, उमेश भाई, गिल जी, अरे परमिंदर भाई, मेरे बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए, ज्ञान भाई, स्वर्गीय राम भाई, सभी को मैं देख रहा हूँ। और ये सही में है कि जब आपकी आंखों में आंखें देखता हूँ तो एक आस आपकी आंखों से नजर आती है। विनोद सुल्तानपुरी जी का इसके बाद थक गए सब जने? थक तो नहीं कोई? कोई नहीं, वैसे ना भूख लगने लगी थी। जो खा के आगे वो बोल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं। परम आदरणीय इस सभा को आयोजन करने के लिए, और जिस भावना से आपने मुझे यहाँ पे, और जिस छोड़ने लग रहा जोर से बोलना पड़ना, जो पिताजी के समय से हमारे परिवार के साथ जुड़े हुए, और इस प्यार के लिए मेरे बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हुए हैं सारे। हमारे बुजुर्गों ने नाव नहीं लोंदे ही, पर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना आशीर्वाद, इतना विश्वास मुझ पे रखा हुआ है। परम आदरणीय अंकल राम रतन ठाकुर जी, हमारे पिताजी जब पहली बार इलेक्शन लड़े थे 1972 में, उस समय का संबंध हमारा है, और इस परिवार के साथ हमारे दी दैनियाँ भी हमारे थी, सो सारा बड़ा प्यार है हमारा। मैं आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने इतना सुंदर आयोजन, और एक खड़ी बागटी में तुम्हें हमें बिठा दिया थी। वो लोग जो मरुंडू हुए थी, मरुंडू ने लग रही सारी, बोले ज़्यादा सोनी होनी,
और मुरुंडू ने लग रहा तो आऊँ भी मुरुंडू आते तो 10 साल ठीक आ गया। तो मैं आशा सो कि घाव भी और अच्छा हो जाना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना प्यार सम्मान हमारे को दिया है। इतनी मालाएं, इतना, मैं तो हैरान हो रहा हूँ, इतना खर्चा किसा कर दिया तुम्हें, सारा इतना बड़ा खर्चा। विधायक होने के नाते बिल्कुल सस्ता होना चाहिए, कोई ये ना समझे कि मेरे को यही इंतज़ाम करना पड़ेगा। मेरी आपसे सबसे अनुरोध है कि मैं आऊँगा, पर बिल्कुल साधारण तरीके से हम आएँ और एक दूसरे से मिलें और अपनी बातों को साझा करें। जो समस्या है उसका समाधान किस तरीके से सरकार आगे समाधान कर सकती है। नहीं लगता है कि हमारी आपके द्वारा कोई बात रखी जाएगी और उससे प्रदेश को फ़ायदा होगा, तो हम उस बात के लिए भी आपका स्वागत करते हैं। मैं आपके इतने सुंदर आयोजन और इतने सुंदर आशीर्वाद के लिए, प्यारे बच्चों के द्वारा इतना सुंदर प्रोग्राम करने के लिए और आपके इस स्वागत के लिए मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आप सबको मैं मेरी तरफ से गारंटी देता हूं कि आप का बेटा हूं, आपका भाई हूं। जो मेरे लिए काम लगेगा आप निश्चिंत बिल्कुल सीधे आना मेरे पास, और जो भी मेरे बनेगा मैं आपकी मदद करने में हमेशा तत्पर हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हमारी पंचायत इतने वर्षों से पिछड़ी हुई है, ये दिन दुगनी रात चौगनी इन 5 वर्षों में उन्नति करे। विनोद भाई, हमारे यहाँ के लोग, जो इस पंचायत के लोग हैं, ज़्यादातर कृषि में निर्भर रहते हैं। अभी पिछले वर्षों एक महामारी, वैश्विक महामारी आई, जिसमें हमारे बाहर काम करने वाले लड़कों को यहाँ वापस आना पड़ा। विनोद भाई, तो मैं चाहूँगा कि अगर आने वाले वक्त में, भगवान ना करे ऐसा कोई वक्त आए, मगर जो हमारे यहाँ के युवा, हमारे यहाँ के जो किसान लोग हैं, मैं उनके लिए चाहूँगा कि हमारे यहाँ सिंचाई योजनाओं की काफ़ी कमी है, कि आप इन 5 वर्षों में, आने वाले 5 वर्षों में उसके लिए कुछ एक ऐसी ठोस रणनीति बनाएं जिसमें हमारे पनू गांव में ऊपर पानी है, पानी की स्कीम हमें दें, हमारे कोठी चपड़ा में है, और हमारे गद्दो गांव की तरफ इस तरह से पानी की कोई स्कीम इन 5 वर्षों में लाए, ताकि आजकल अभी आने वाले, इस बार बारिश भी कम हुई है, तो आने वाले वक्त में हमारे जो जितने भी युवा हैं वहाँ पे अपनी कृषि कर सके आराम से और अपना रोजगार अर्जित कर सके। इसके साथ साथ उन्हें बाहर जाने की जरूरत ना पड़े, वो यहीं पे अपने माँ बाप की सेवा करते हुए अपना जीवन यापन कर सकें। तो मेरी ये आपसे इस 5 वर्षों के लिए ये रहेगी कि हमारे पंचायत में सिंचाई योजनाएं अगर आ जाएं तो ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। इसके साथ जो सड़कों की कनेक्टिविटी है, जो ये अभी रोड आपने देखा जिससे आप आए, ये चरणबद्ध तरीके से पक्का हो जाए। हम नहीं कहते एक बार में, चरणबद्ध तरीके से हमारे गांव के जो रोड पक्के हो जाएं, तो यहाँ से हमारी जो कैश क्रॉप यहाँ से जाती है और जो नीचे नदी की साइड से, उनको काफ़ी फायदा होगा। तो मेरा ये आपसे निवेदन रहेगा। इसके साथ जो हमारा शहीद सुदेश ठाकुर मार्ग है, मैं उसमें भी चाहूँगा, आज उस शहीद को, शहीद हुए वे 2003 में वो शहीद हुए थे, आज तक वो कच्चा ही है। पिछली सरकारों ने क्या किया मैं उस पर ज़्यादा जाना नहीं चाहूँगा, मगर अब हमने ये है कि उसको भी चरणबद्ध तरीके से आप पक्का करने की पुरजोर कोशिश करें। ये मेरा अपनी पंचायत की तरफ से आपसे निवेदन रहेगा, क्योंकि हम आपको छोटे छोटे कामों में नहीं उलझाना चाहते, वो हमारे पंचायत स्तर के, पंचायत समिति स्तर के कार्य हैं। हम आपसे ऐसे कार्य करवाना चाहेंगे जो एक ऐतिहासिक निर्णय साबित हो आने वाले वर्षों में इस पंचायत के लिए और हमारे युवा साथियों के लिए, ताकि उनको रोजगार के लिए बाहर ना जाना पड़े। इन्हीं शब्दों के साथ ज़्यादा ना कहता हुआ, मैं सभी पंचायत वासियों का, सभी भाइयों का जिनका नाम लेना भूल चुका हूँ, सभी माताओं का, सभी बहनों का जो इतनी दूर दूर से इस क्षेत्र में आए, मैं उन सब का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय हिमाचल।